लड़का आपकी लाइफ में आता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है और फिर छोड़कर चला जाता है, आपको घोस्ट करता है, एंजाइटी का पेशेंट बना देता है। क्या सिर्फ बॉलीवुड की कहानी है? नहीं, ये आज की रियलिटी है और दुनिया भर में हर रोज हजारों लड़कियां ऐसे इमोशनल ट्रैप में फंस रही हैं। प्यार, शादी, बच्चे, लग्जरी लाइफस्टाइल और बहुत सारी केयर के चक्कर में कभी कभी वो ऐसे ट्रैप में फंस जाती हैं जहां एक लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप से कब एक टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप में आ जाती हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। और इसका असर इमोशनल डैमेज के साथ साथ फिजिकल डैमेज, ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी वो सुसाइड भी कर लेती हैं। हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जहां लड़कियां लव बॉम्बिंग के इमोशनल ट्रैप में आसानी से फंस जाती हैं, जहां वो मैनिपुलेशन और हार्ट ब्रेक का शिकार बन जाती हैं और समटाइम्स उन्हें ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप की भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इमोशनल ट्रैप होता क्या है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां लड़की इमोशनली किसी इंसान से इतना जुड़ जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसका यूज हो रहा है या फिर अब्यूज। इसके कुछ कॉमन साइंस भी है, जैसे ओवर प्रॉमिसिंग एंड लव बॉम्बिंग, कांस्टेंट इमोशनल डिपेंडेंसी, गिल्ट ट्रिपिंग इफ शी ट्राइज टू लीव, मैनिपुलेटिंग हर इन द नेम ऑफ लव। एक बार जब प्यार में ट्रस्ट बन जाए तो फिर बाउंड्रीज टूट जाती हैं और वहीं से शुरू होता है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का खेल। और सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इशू है। इमोशनल मैनिपुलेशन इन रोमांटिक रिलेशनशिप इज नाउ बीइंग स्टडीड एज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज। According to UN Women Report 2024, 1 in 3 women and girl aged 15 to 49 has globally faced emotional, sexual and physical violence or psychological abuse in their romantic relationship. National Coalition Against Domestic Violence USA, 48.4% women have experienced at least one form of psychological aggression by their partner. WHO study says emotional abuse is most underreported form of relationship violence. According to national data, sexual and emotional violence is unfortunately common among both partners, women and men. 53% of women and 29% men ने अपने रिलेशनशिप में सेक्सुअल वायलेंस एंड इमोशनल डैमेज एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में करोड़ों लड़कियां प्यार के नाम पे सेक्सुअल एंड साइकोलॉजिकली टॉर्चर झेल रही हैं बिना किसी सपोर्ट के। नो डाउट मेंस आर आल्सो फेसिंग सेम सिचुएशंस, बट एज कंपेयर टू वुमेन मेंस का रेशियो 1/3 से भी कम है। पर सवाल ये है कि क्यों फंसती हैं लड़कियां ऐसे ट्रैप में। इसके काफी रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बोथ। बचपन से ही लड़कियों को रिस्ट्रिक्शंस के साथ बड़ा किया जाता है, उन्हें एडजस्ट करना सिखाया जाता है और जब उन्हें बड़े होकर फ्रीडम मिलती है तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो गलत ट्रैप में फंस जाती है। नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ। सेकेंड, सोसाइटल प्रेशर। फैमिली, रिलेटिव्स और सोसाइटी के तरफ से हमेशा शादी, कमिटमेंट, लॉयल्टी का प्रेशर उन पे बना रहता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी कई बार उनके मन में शादी के ख्याल आते हैं और ये सोचती हैं कि कहीं घर वाले गलत इंसान से शादी ना करवा दें और इसी चक्कर में वो प्यार की तलाश में निकल पड़ती हैं और इमोशनल डैमेज का शिकार हो जाती हैं। थर्ड, लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को समझ ही नहीं पाती हैं वो। फोर्थ, मूवीज एंड पॉप कल्चर। टॉक्सिक लव को रोमांटिक समझने लगना। बॉलीवुड ने लव को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है, लड़कियां उसे ही रियल लव मान बैठती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं मूवी सीरीज के लव सीन्स उनके माइंड में बुरी तरह से इंजेक्ट हो जाते हैं। हमारे सोसाइटी ने लड़कियों को सिर्फ यही सिखाया है कि सेक्रीफाइस करना ही प्यार है, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना भले ही उससे आपको कितनी भी तकलीफ पहुंचे, और इसी सेक्रीफाइस के चक्कर में वो अपनी खुशियां भूल जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक 21 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया आफ्टर बीइंग इमोशनली मैनिपुलेटेड फॉर 3 इयर्स। उसका बॉयफ्रेंड उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि ब्रेकअप करोगी तो जान दे दूंगा। फॉर दैट गाय शी लेफ्ट हर करियर, फ्रेंड्स एंड सेल्फ स्टीम।
ड्रीम, सब कुछ उसके लिए, बट एट द एंड शी डाइड। ऐसा एक केस नहीं है, दुनिया में करोड़ों लड़कियों के साथ ये हो रहा है। इस केस ने दिखाया कि इमोशनल ट्रैप सिर्फ हार्ट ब्रेक का नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन जाता है। इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में होता है। जब लड़की इमोशनल ट्रैप में फंस जाती है तो उसके ऊपर फिजिकली एंड इमोशनली बहुत बुरा असर पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, ट्रस्ट इश्यू इन फ्यूचर रिलेशनशिप, करियर एंड लाइफ डिसीजन अफेक्टेड। एंड थेरेपिस्ट का कहना है कि विक्टिम्स ऑफ इमोशनल अब्यूज नीड एज मच काउंसलिंग एज डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, एक साइलेंट एपिडेमिक है और इसका सॉल्यूशन हर लड़की को इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए। इसके साथ ही सोसाइटी में बहुत से चेंजेस लाने की जरूरत है। इमोशनल एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट इमोशनल कोरिलेशंस इन रिलेशनशिप्स, इनकरेज थेरेपी विदाउट स्टिग्मा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर लड़की को सीखना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या इमोशनल ट्रैप में है तो चुप मत रहो, बात करो, हेल्प लो और ज्यादा से ज्यादा दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक गलत रिश्ता पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। क्या आपने कभी इमोशनल ट्रैप एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिस प्रॉब्लम इज लिसनिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलती है अगली वीडियो में फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।